जीआरटी की ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर पर ऑन जॉब ट्रेनिंग देख रहे हैं और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है सीरियल वाइज स्टॉक मेंटेनेंस। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग सीरियल वाइज स्टॉक को मेंटेन कैसे करेंगे। सीरियल वाइज स्टॉक को मेंटेनेंस करने की जरूरत वहां पर पड़ती है जहां पर हम किसी ऐसे आइटम को परचेज करें जो हमारा सीरियल नंबर के अनुसार खरीदा जाए और सीरियल नंबर के अनुसार सेल किया जाए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के आइटम हैं जहां पर सीरियल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है? कारण है उसका वारंटी कवर होना, कारण है उसका जो है सर्विस के दौरान इनवॉइस शेयर करना। तो इन सब कारणों की वजह से सीरियल नंबर का ऑप्शन बहुत ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पर हम कुछ और चीजों को भी साथ लेकर चलेंगे जिससे हम सीरियल नंबर को भी ट्रैक कर सकें और सीरियल नंबर के साथ साथ उसका बाकी डिटेल भी हम लोग समझ सकें। तो सीरियल नंबर के स्टॉक की एंट्री करने के लिए हमको कौन कौन से फीचर्स इनेबल करने हैं, कहां से उसका स्टार्टिंग होगा, इन सब के लिए इस प्रेजेंटेशन को आप ध्यान से देखें और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इस प्रेजेंटेशन में आपको ये बताया है कि सीरियल वाइज इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। इसमें स्टेप 1 दे रखा है, स्टेप 2, 3, 4, 5, यानी टोटल 5 स्टेप्स में हमारे सीरियल नंबर की एंट्री होगी। वो 5 स्टेप्स हमारे कौन से हैं, उन चीजों के बारे में हमको समझना है। 5 स्टेप्स में कौन कौन सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर समझनी है। स्टेप 1 में हमको क्या करना है, फीचर्स ऑप्शन में जाना है इन्वेंटरी टैब के अंतर्गत और यहाँ पर इनेबल सीरियल नंबर वाइज डिटेल के ऑप्शन को यस करना है। फिर से आप देखें कि स्टेप 1 में हमको जाना है फीचर्स एंड ऑप्शन के अंतर्गत। फीचर एंड ऑप्शन के अंतर्गत हमको जाना है इनेबल सीरियल वाइज डिटेल और इस ऑप्शन को हमें यस करना है। तो फर्स्ट चीज ये हो गई। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, जिस आइटम पर हमको सीरियल नंबर लगाना है उस आइटम के मास्टर में भी हमें सीरियल नंबर का ऑप्शन इनेबल करना है। दो चीज हो गई। तीसरी चीज, जब हम परचेज की एंट्री करते हैं तो वहां पर भी हमको सीरियल नंबर वाइज परचेज करना है उस पर्टिकुलर आइटम को और सेल करते समय हमें उस आइटम को एडजस्ट करना है। और स्टेप 5 में हमें सबसे लास्ट में सीरियल वाइज रिपोर्ट हम प्रिंट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा, कभी भी अगर हमें ये जानना है कि पर्टिकुलर सीरियल नंबर का स्टॉक हमने कब परचेज किया था, किससे परचेज किया था, कितने में परचेज किया था, कब सेल किया, कितने में सेल किया, किसको सेल किया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी आसानी से ट्रैक हो जाएगी। तो सीरियल नंबर स्टॉक मेंटेनेंस बीजी में बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है। इसके लिए हमने 5 स्टेप्स बता दिए। सबसे पहले स्टेप में आपको इन्वेंटरी फीचर्स में जाके सीरियल नंबर वाइज डिटेल के ऑप्शन को यस करना है। स्टेप 2 में जो भी आइटम आप बनाएंगे, जिस आइटम पर आपको सीरियल नंबर लगाना है, उस आइटम के मास्टर्स को मॉडिफाई करके और वहां पर आपको सीरियल नंबर भरना है। स्टेप 3 में आपको परचेज वाउचर के दौरान सीरियल नंबर को एंट्री करनी है और स्टेप 4 में सेल्स के दौरान आपको सीरियल नंबर का एडजस्टमेंट करना है और स्टेप 5 में उसकी रिपोर्ट कैसे निकलेगी, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में या कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में कहीं पर भी ऐसे काम करेंगे जहां पर सीरियल नंबर की आवश्यकता है, तो वहां पर यह रिपोर्ट आपको निकालनी बहुत ही आवश्यक होती है। तो बातें बहुत हो गई, अब चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने के लिए मैंने आज का जो इनवाइस ले रखा है वो इनवाइस हमारा बेस्ड है स्मार्टफोन पर। स्मार्टफोन टॉपिक इसलिए रखा गया क्योंकि स्मार्टफोन से सबसे ज्यादा आप लोग कनेक्टेड रहते हैं। अपने जीवन का 24 घंटे में से 20 घंटे अपने स्मार्टफोन के साथ आप बिताते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी स्मार्टफोन का लिया है जिससे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आज की डेट में जो है परचेज इनवाइस में ये परचेज का 11 नंबर बिल है जिसमें हम सीरियल वाइज स्टॉक मेंटेनेंस के बारे में सीखेंगे। आपके सामने अब बिल ओपन हो चुका होगा। इस बिल में हमारी जो पार्टी है, जो हमारा सप्लायर है, वो आरके ट्रेडर्स है और ये पार्टी हमारा हलवासिया मार्केट हजरतगंज लखनऊ की है और इसका जीएसटी नंबर यहाँ पर दे रखा है। ये यहाँ पर इसका बिल नंबर दे रखा है, इनवाइस की डेट दे रखी है। यहाँ पर आपको दे रखा है पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई
और रिवर्स चार्ज पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता, ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। तो इन सब बातों के बाद अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर सीरियल नंबर का ऑप्शन कहाँ पर है। तो आप देखें इस बिल में, तो इस बिल पे हमें 2 आइटम परचेज किए हैं। तो हमने जो है एक आइटम परचेज किया, उसकी क्वांटिटी 2 है, वो आइटम हमारा है वीवो का Y15 स्मार्टफोन, और इसके आगे इसका क्लासिफिकेशन भी दे रखा है 4GB 64GB, यानी 4GB रैम हो गई, 64GB उसका रोम हो गया, इंटरनल स्टोरेज हो गया। ये इसका HSN कोड हो गया, और यहाँ पर इसकी ये क्वांटिटी हो गई, और यहाँ पर इसका ये प्राइस दे रखा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जा रही है कि कौन सी चीजें कहाँ पर कैसे हैं। उसके बाद नीचे CGST और SGST है। तो मेजर रूप से जो आज हम लोग को फोकस करना है, इस सीरियल नंबर को एडजस्ट करने के लिए करना। तो आइए अब हम लोग सीरियल नंबर वाइज डिटेल को एडजस्ट करते हैं। सीरियल नंबर वाइज डिटेल को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वो चीज आप लोग ध्यान से समझें। सीरियल नंबर वाइज डिटेल को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको जाना है फीचर्स एंड ऑप्शन में। फीचर्स एंड ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में। ऐसे ड्रैग करो लेफ्ट साइड में, ऊपर वाला, हाँ ओपन करो, ठीक है। इन्वेंट्री में जाना है। इन्वेंट्री में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा सीरियल नंबर वाइज डिटेल। सीरियल नंबर वाइज डिटेल, तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि ये जो सीरियल नंबर वाइज डिटेल यहाँ पर दिख रहा है, इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना है। अगर सीरियल नंबर वाइज आपको ऑप्शन में कोई हेल्प चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक हेल्प का ऑप्शन भी दे रखा है। ये जो क्वेश्चन मार्क बना है, ये हेल्प के लिए है। यहाँ पे क्लिक करके आप कंटेंट पढ़ के हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखना है, तो यहाँ पर यूट्यूब का भी लिंक दे रखा है, और यहाँ से आप रिलेटेड इससे वीडियो भी दे सकते हैं। ये दोनों सुविधा डिजी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर आपको सीरियल वाइज डिटेल मिल जाएगा। सीरियल वाइज डिटेल मिलने के बाद अब आपको करना क्या है, सीरियल वाइज डिटेल के फीचर्स को यस करना है। जैसे आप इस डिटेल को आप यस करेंगे, यहाँ से चेक मार्क यहाँ पर लगाएंगे, इससे रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यानी आइटम सीरियल नंबर डिटेल ऑप्शन आपके सामने आएगा। यहाँ पे जिन जिन चीजों की आपको नीड है, उन सारे ऑप्शन को आप यस करेंगे। जैसे आप अल्टरनेट यूनिट में भी अगर सीरियल नंबर चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर दें। सीरियल नंबर के साथ आप वारंटी को भी ट्रैक करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर दें। आइटम का डिस्क्रिप्शन भी देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर दें। इंस्टॉलेशन डिटेल भी आपको देना है तो आप यहाँ पर यस लगा दें। उसके बाद सेल प्राइस भी आपको मेंटेन करना है तो उसको भी आप यस कर सकते हैं। MRP करना है तो ये कर सकते हैं। जितनी चीजें आपको एडजस्टमेंट करनी है, वो सारी चीजें आप यहाँ से यस कर दें। जिन चीजों की नीड आपको नहीं है, उससे आप बिल्कुल टच ना करें, उससे कोई भी मतलब आपको नहीं है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वारंटी की जरूरत है, आइटम के डिस्क्रिप्शन की जरूरत है। जैसे हम डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ चीजें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि स्मार्टफोन में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको ट्रैक करनी है। जैसे मान लीजिए ये स्मार्टफोन है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस स्मार्टफोन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक स्मार्टफोन में, चूंकि ये डुअल सिम के सारे आ रहे हैं, इसलिए 2 IMI नंबर होते हैं, यानी आपको IMI नंबर का एक बना लेना है, IMI नंबर 1, IMI नंबर 2। एक तो इस डिवाइस का सीरियल नंबर होगा, 2 चीज हो गई। उसके बाद एक कलर भी होगा, ठीक है। तो डिवाइस का सीरियल नंबर तो सीरियल नंबर की फीचर इनेबल करने पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, IMI नंबर 1, IMI 2 एंड कलर। इन 3 चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है, जिससे आप परचेज को अच्छे से एंट्री कर सकें और सेल की एंट्री अच्छे से कर सकें। एग्जाम्पल मैंने वीवो का एक एग्जाम्पल ले रखा है Y15, और इस पर हमको एंट्री करनी है, ठीक है। स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर भर दिया 3, डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन में 3 भर दिया मैंने, और 3 भरने के बाद अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमको चीजों को देना है। तो सबसे पहले हम इसमें से क्या मेंशन करेंगे, तो हमें सबसे पहला जो मेंशन करना है वो IMEI 1, ठीक। ये विथ बता रहा है, यानी विथ मतलब कि IMEI नंबर कितने अंकों में होना चाहिए। तो विथ आपका इंच में दे रखा है, यानी 2.19 इंच ये स्पेस कवर करेगा जब आप इनवॉइस में प्रिंट करेंगे। तो ये स्पेस इतना सफिशियंट है, हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड जो हमें करना है IMEI
EI2 करना है। थर्ड जो हमें करना है वो हमें ले लेना है कलर, COLOUR, ये हो गया हमारा कलर। तीन चीज हो गई, हमें इन्हीं तीनों चीजों से मतलब है। तो ये जब हम जिस आइटम को जब हम परचेज करेंगे तो परचेज करते ही हमसे ये तीनों चीजें फिलअप करनी पड़ेंगी। IMEI नंबर उसका बनना पड़ेगा, 2 IMEI नंबर 1 2 एंड इसका कलर भी फिल करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या मिलेगा, कभी भी अगर फ्यूचर में हम ट्रैक करना चाहें कि वीवो का जो Y15 मॉडल है इस कलर में मेरे पास उपलब्ध है या नहीं है, तो हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। कई बार कस्टमर की रिक्वायरमेंट मेरे पास आती है, वो बोलते हैं कि हमें पर्टिकुलर कलर का ही फोन चाहिए, हमें जो है एक्वा ब्लू ही चाहिए, एक्वा रेड ही चाहिए। अगर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट आ रही है तो वहां पर ये फीचर्स इनेबल करने से आप एक क्लिक पर सर्च करके बता देंगे कि आपके स्टॉक में इस कलर का स्मार्टफोन है या नहीं है। क्लियर है ना? तो अगर आप इतने फीचर्स को इनेबल कर रहे हैं तो किसी भी स्टॉक की एंट्री करते समय ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं यहाँ सिर्फ सुविधा के लिए स्मार्टफोन का एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, सत्य प्रकाश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपका जो प्लेसमेंट हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर हुआ है और आपने वहां देखा होगा कि आपको मॉडल नंबर और सीरियल नंबर बार बार मैनुअली टाइप करना पड़ रहा है। अब जिस समय बिल देना होता है उस समय हमारे पास समय कम होता है, हमें जल्दी से बिल जनरेट करना होता है जिससे कस्टमर की भीड़ हमारे यहाँ ना लगे। तो वहां पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि परचेज करते समय ही आप उसका मॉडल नंबर सीरियल नंबर एंट्री कर लें, जिससे करते समय सिर्फ आपको सेलेक्ट करना रहे। तो आपके केस में ये रहेगा कि जो आपने कॉन्फ़िगर का ऑप्शन लिया है वहां पर एक मॉडल नंबर आप क्रिएट करिए, दूसरा सीरियल नंबर क्रिएट करिए, जिससे आपका काम काफी आसान होगा। यहाँ पे मैंने स्मार्टफोन ले रखा है, स्मार्टफोन में हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है, IMEI नंबर 1 2 एंड कलर। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने ओके के ऑप्शन पर क्लिक किया है। ओके के ऑप्शन करने के बाद मैंने सेव के ऑप्शन पर क्लिक किया है और सेव करने के बाद फिर मुझे यहाँ से एग्जिट होना है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, स्टेप 1 मैंने कर लिया, पूरा कर लिया। तो स्टेप 1 में आपको बोला गया था फीचर्स एंड ऑप्शन में आने जाने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन इनेबल करने। अब हमको स्टेप 2 में जाना है। हमें स्टेप 2 में आइटम को क्रिएट करना होता है। आइटम को क्रिएट करने के लिए मास्टर्स में जाएं, मास्टर में जाने के बाद आप आइटम पर जाएं और आइटम पर जाने के बाद ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आइटम का नाम फिलअप करना पड़ेगा। आप इनवाइस में देखें तो यहाँ पर आइटम का नाम दे रखा है वीवो Y15 4GB 64GB। तो सेम नाम से आप बनाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब आपको यहाँ पर एक ग्रुप बना लेना चाहिए, स्पेस दबाएं, देखें कि क्या कोई स्मार्टफोन का ग्रुप है या नहीं है। तो बहुत ही आसान है, कीबोर्ड से F3 बटन दबाएं और यहीं पर आप स्मार्टफोन का एक ग्रुप बना लें। तो मैंने स्मार्टफोन के नाम से ग्रुप बना लिया। अब जितनी भी कंपनियों की मेरे पास स्मार्टफोन होंगे, चाहे वीवो के हों, चाहे MI के हों, चाहे लिनोवो के हों, चाहे सैमसंग को, सबको हम इसी ग्रुप में रख सकते हैं। तो बार बार हमको HSN कोड और GST का परसेंटेज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या यह प्राइमरी ग्रुप है? आप बोलेंगे यस दिस इज प्राइमरी ग्रुप एंड फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई HSN कोड। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको HSN कोड भर देना है। फिर टैक्स की कैटेगरी पूछेगा, इसे यस करिएगा और GST का 18% आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर यस कर लेंगे। यूनिट इसका आप पीसेज बना सकते हैं या नंबर से बना सकते हैं, तो आपने पीसेज सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेल प्राइस आपको मेंटेन करनी है। मान लीजिए कि यह स्मार्टफोन आप जो है 11,500 रुपए में अपने कस्टमर को सेल करते हैं, एज्यूम करके चलिए, और इस स्मार्टफोन को आप 11,000 रुपए में खरीदते हैं, 11,000 रुपए में परचेज करते हैं। इस फोन पर जो MRP है वो 12,000 रुपए की है और मिनिमम सेल प्राइस आपने जो डिसाइड कर रखा है कि मैं 11,000 में खरीद रहा हूँ, 11,500 में सेल करना है। अगर हमें कस्टमर 200 रुपए भी एक्स्ट्रा देगा, यानी 11,200 रुपए भी देगा तो भी मैं उसको सेल कर दूंगा। अगर ऐसा आपका कुछ माइंड सेट है तो आप यहाँ 11,200 करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए ये है कि आप यहाँ पे सीरियल नंबर वाले ऑप्शन को यस रखें। ठीक है, ये ऑप्शन आपको यस रखना है। बाकी यहाँ पर ये क्रिटिकल लेवल वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसे आप अभी नो करें। ये फीचर्स आगे की डेट में आपको पढ़ाया जाएगा, तभी इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। अभी सिर्फ आपको सीरियल नंबर के ऑप्शन को यस करना है और यस करने के बाद यहाँ से आपको सेव कर लेना है। तो चलिए फटाफट हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैंने इस ऑप्शन को नो कर दिया। नो करने के बाद सीरियल नंबर के ऑप्शन को यस कर लिया। यस करने के बाद कीबोर्ड से F2 से सेव कर लिया। जैसे आप सेव करेंगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन होगी। उस स्क्रीन में आपको क्या क्या चीजें बताई जानी है, उस स्क्रीन में आपको पूछा जा रहा है सीरियल नंबर आपको कैसे भरना है।
मैनुअल आपको भरना है या ऑटोमेटिक भरना है? तो इस केस में हम मैनुअल नंबर सेलेक्ट करने हैं। ऑटोमेटिक का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर हम एक क्रम से सॉफ्टवेयर को परचेज करें। तो इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको अलग बताऊंगा। अभी आप मैनुअल नंबर सेलेक्ट करके फिर आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे मैनुअल हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हमें ओके के बटन पे क्लिक करना है, फिर सेव दिस मास्टर में यस करना है। यस करने के बाद इस तरीके से मैंने अपने आइटम को क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद अब हमें क्या करना है, एस्केप से वापस जाना है और वापस जाने के बाद अब हमको जाना है ट्रांजैक्शन में। तो मैं ट्रांजैक्शन में आ गए। ट्रांजैक्शन में आने के बाद परचेज में आ गए। परचेज में आने के बाद ऐड में आ गए। ऐड में आने के बाद सबसे पहले आपको डेट भरनी है। आपने डेट भर लिया 1 अप्रैल का और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एलजीएसटी 18%। नेम ऑफ आइटम पार्टी, तो इस केस में जो हमारी पार्टी है वो हमारा आरके ट्रेडर्स है। तो आरके ट्रेडर्स का लेजर आपके पास पहले से नहीं बना है तो आप कीबोर्ड से F3 बटन दबाएं और आप यहाँ पर लेजर बना लें आरके ट्रेडर्स का। जो छात्र नए हैं वो धैर्य रखें, अगर उनको समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो भी क्वेरी है आप पूरी रिकॉर्डिंग को देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, देखने के बाद प्रैक्टिकल करें, उसके बाद जो समस्या आ रही है उसको आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ चूंकि ये हमारा कस्टमर है और ये हमारा सप्लायर है, इसलिए हम इसका ग्रुप जो सेलेक्ट करेंगे वो हमें सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हमने सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कर लिया। क्रेडिटर सेलेक्ट करने के बाद हमें इसका एड्रेस भरना है। तो इसका एड्रेस यहाँ पर दे रखा है GF27। तो GF का मतलब तो ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पर ये 27 नंबर की शॉप है। इसका मतलब ये हुआ, GF का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ग्राउंड फ्लोर। ठीक, ग्राउंड फ्लोर में 27 नंबर की शॉप है। तो हमने यहाँ पर भर दिया GF27। अगर फर्स्ट फ्लोर होता तो FF लिखता, सेकंड फ्लोर होता तो SF लिखता। इस तरह से आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में देखेंगे, कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो कई सारे फ्लोर बने होते हैं। सबसे नीचे का फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। तो GF27 हो गया। 27 के बाद हमारा हलवासिया मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ। तो हमने हलवासिया मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद पार्टी का नाम रजिस्टर्ड कर लिया। अब यहाँ पर जीएसटी नंबर आ रहा है, आप लोग यहाँ से देखकर जीएसटी नंबर टाइप करते हैं। मैं सुविधा के लिए कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। क्लास खत्म होने के बाद ये प्रैक्टिस सेट आपको हम तुरंत शेयर कर देंगे। रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट करने में, अपलोड करने में शाम तक का समय लगेगा। आप धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें, शाम तक आपको रिकॉर्डिंग अवश्य उपलब्ध हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको सेलेक्ट कर लेना है वीवो का अपना स्मार्टफोन। स्मार्टफोन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं 2 और दोनों का सीरियल नंबर भी यहाँ पर दे रखा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप 2 इंटर करेंगे। 2 इंटर करने के बाद ऑटोमेटिक प्राइस उठा लेगा, लेकिन इस प्राइस को आपको बिल के प्राइस के हिसाब से मॉडिफाई करना है। तो बिल में भी 11,000 का प्राइस है और यहाँ पे 22,000 का अमाउंट आ गया, वैल्यू आपकी मैच कर गई। तो आपको यहाँ पर कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तुरंत आपसे ये सारे ऑप्शन पूछेगा। सबसे पहला तो आइटम का सीरियल नंबर, IMI नंबर 1, 2, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। तो इस केस में जो हमारे आइटम का जो सीरियल नंबर है वो फर्स्ट आइटम का सीरियल नंबर आपका ये दे रखा है 421241। इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब आपको IMI नंबर भरना है। तो इस फोन का जो भी IMI नंबर होगा वो आप IMI नंबर यहाँ पर भर देंगे। IMI2 जो सेकंड नंबर होगा उसको भी आप भर देंगे। और कलर, यहाँ पर जो भी इसका कलर है तो कलर आप देखेंगे तो स्मार्टफोन का जो भी इस कलर होगा वो कलर आप यहाँ पर भर देंगे। तो मेरे केस में जो कलर है वो है एक्वा ब्लू। ठीक है, आप सेकंड आइटम का सीरियल नंबर भरेंगे। इस आइटम का जो सीरियल नंबर है आपको इनवाइस में दे रखा है 42451240। तो 421240 ये सेलेक्ट कर लिया। आप IMI नंबर आपको भरना है, आपने भर दिया 82151 एंड 82184। IMI नंबर भर दिया और यहाँ पर आपको भरना है एक्वा रेड। तो ये दो मैंने अलग अलग कलर के स्मार्टफोन परचेज कर लिए। परचेज करने के बाद इसकी प्राइस भी आ गई। प्राइस आने के बाद अब आपको जीएसटी आप देखेंगे तो यहाँ पर जीएसटी लगा नहीं है। आप देखें जीएसटी में कोई भी अमाउंट नहीं आ रहा। तो क्या करना होगा आपको, कीबोर्ड से आप F4 बटन दबाएंगे तुरंत ही आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फटाफट आप कीबोर्ड से F4 बटन दबाएं। कीबोर्ड से F4 बटन दबाते ही ये जीएसटी आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। एक बार इनवाइस की फाइनल वैल्यू आप मैच कराएं। यहाँ पर जो इनवाइस की फाइनल वैल्यू आ रही है 25,960 रुपए आ रही है।
और इस बिल में भी जो इनवाइस की फाइनल वैल्यू आ रही है वो 25,960 रुपए आ रही है। दोनों इनवाइस मैच कर रहा है। मैच करने के केस में हमें आगे कुछ भी नहीं करना है और फाइनल इस बिल को सेव कर लेना है। अब मैंने इस बिल को सेव कर लिया और सेव करते ही मुझे बिल नंबर मांगा जाएगा। मैंने बिल नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया। 1 सेलेक्ट करते ही मैंने इसको सेव कर लिया। फाइनल ये अमाउंट मेरा सेव हो गया। तो क्या हुआ, इतना वर्क करने का बेनिफिट क्या मिला, वो बेनिफिट अब आपको मिलेगा। अब आप सपोज करिए कि आप सामने जो है 10 अप्रैल की डेट में कोई कस्टमर आता है, 10 अप्रैल की डेट में, और 10 अप्रैल की डेट में वो आपसे कोई स्मार्टफोन परचेज करता है। तो आपने पार्टी नेम आप यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लिया। कैश सेलेक्ट करने के बाद अब वो आपसे ये भी कह रहा है कि बिल हमको हमारे नाम से चाहिए, हम कैश पेमेंट कर दे रहे हैं, बिल हमको हमारे नाम चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि ऐसे केस में आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको फीचर सेंस ऑप्शन में जाना है, और इन्वेंट्री में जाने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, सॉरी, आपको जाना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद सेल्स में जाना है। सेल्स में B2B और B2C दो आपको लाइन पहले ही बता दी गई थी। तो आप यहाँ सेल्स B2C सेलेक्ट करेंगे और B2C सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पर आपको सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल के ऑप्शन को यस कर लेना है। ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी। B2C यहाँ पे इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि पार्टी मेरी कैश की है। तो चलिए फटाफट सेल्स की एंट्री पास करते हैं। हमने ऐड सेल्स पर क्लिक कर दिया। जैसे ऐड सेल्स पर क्लिक किया, ये B2B और B2C हमसे पूछेगा। B2C मैंने सेलेक्ट कर लिया, डेट यहाँ पर भर दिया 10 अप्रैल का। 10 अप्रैल का डेट भरने के बाद और हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया LGST। पार्टी का नाम हमने कैश सेलेक्ट कर लिया। कैश सेलेक्ट करने के बाद अब हमको जो है उस पार्टी का पूरा नाम भरना है। तो मैंने भर दिया मिस्टर राजेश शुक्ला। एड्रेस भर दिया। एड्रेस में डाल दिया पटरौना कुशीनगर। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब कुछ भरने के बाद हमने कीबोर्ड से F2 से सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे आइटम को सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले मैंने एक फोन को ही परचेज कर लिया, वीवो का, ठीक। यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया। ऑटोमेटिक आप देखेंगे यहाँ सेल प्राइस ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ सबसे मेन बेनिफिट आपको यहाँ पर मिला कि जिन 2 सीरियल नंबर से आपने परचेज किया था उसका पूरा आपके सामने मिल रहा है। अब सेल करते समय कस्टमर अगर ये बोला कि नहीं हमको ब्लू वाला चाहिए या हमसे कह रहे हैं रेड वाला चाहिए, तो सेम उसी लाइन को आप ऐसे सेलेक्ट कर लें और एंट्री को सेव कर लें। सारी इंफॉर्मेशन आपकी वहां पर ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो चलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ पर जो है जो सेल होनी है वो सेल हमारी एक्वा ब्लू होनी है। तो मैंने एक्वा ब्लू सेलेक्ट कर लिया। ब्लू सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज सेलेक्ट हो गई। अप्लाई टैक्स कर दिया, GST भी उठा लिया। अब इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन जाना है। प्रिंट आप यस करेंगे। यस करते ही आपसे प्रीव्यू पूछेगा, तो आप स्टैंडर्ड पे जाके और यहाँ प्रीव्यू देख लेंगे। एक बार ये देख लेंगे कि सारी चीज मेंशन होके आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप यहाँ देखेंगे कि सब कुछ तो आ रहा है बट यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं आ रहा है। अब सीरियल नंबर ना आने से आपको ये प्रॉब्लम होगी कि इन फ्यूचर अगर ये कभी कस्टमर का फोन खराब हुआ, उसका बिल मांगा गया कंपनी के द्वारा या आपके द्वारा, तो सीरियल नंबर से आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि कौन सा है। कैसे ट्रैक होगा कि ये पर्टिकुलर डिवाइस से इसने मुझसे परचेज किया। तो उसके लिए आपको प्रिंट करने से पहले कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा। आपको पुनः जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आप यहां से जाएं, एस्केप से वापस आ जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको जाना है इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप ध्यान से नोट कर लें कॉपी पर। आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग का ऑप्शन आएगा। इस प्रिंटिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद अब आपको जाना है यहाँ पर स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। सेल इनवाइस को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पूछा जाएगा कि क्या क्या चीजें आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप सबसे लास्ट में अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है सीरियल नंबर वाइज डिटेल। आपको इस ऑप्शन को यस कर देना है। तो जैसे इस ऑप्शन को आप यस करेंगे, वाई प्रेस करके यस करने के बाद ये पूछा जाएगा प्रिंट टेक्स्ट समरी विथ HSN विदाउट HSN। विथ HSN सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप इसको कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद अब जब इस इनवॉइस को आप प्रिंट करेंगे तो आपको वहां पर सीरियल नंबर भी प्रिंट होकर आ जाएगा। तो हम सेल्स में गए। सेल्स में जाने के बाद मैंने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद B2C का इस आइटम को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम एक बार दोबारा इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट के ऑप्शन में जाने के बाद सेल इनवॉइस, और सेल इनवॉइस में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड जाना है। स्टैंडर्ड जाने के बाद अब प्रीव्यू आप देखेंगे तो यहाँ आपको सीरियल नंबर ऑप्शन भी दिखाई देगा। अब देखें यहाँ सीरियल नंबर भी आपका ऑटोमेटिक आ गया। इस तरह अब अगर आपको इनवॉइस रेडी लग रही है तो प्रिंट के बटन पर क्लिक करें।
यहाँ पर आपको अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है। जैसे प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो फाइनल ये आपका प्रिंट होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये हो गया कि हमारी परचेज की एंट्री कैसे होगी सीरियल नंबर वाइज, हमारी सेल्स की एंट्री कैसे होगी और इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन। अब एक प्रॉब्लम और आपके सामने आएगी, आपको रिपोर्ट चेक करनी कैसे है। ये सबसे महत्वपूर्ण ये है, किसी बिजनेस के लिए आप काम करते हैं तो वर्क तो आप अच्छे से करें, बहुत बेहतर बात है, लेकिन वर्क करने के साथ साथ आपको रिपोर्ट चेक करना भी आना चाहिए। अगर आप रिपोर्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है। आप डिस्प्ले में जाए रिपोर्ट के लिए, डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पर इन्वेंट्री समरी के नीचे आपको मिलेगा सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट। सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पर आइटम सीरियल नंबर स्टॉक आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही पूछेगा वन आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, ऑल आइटम। तो आप वन आइटम सेलेक्ट कर लें, जिस आइटम का सीरियल नंबर आपको ट्रैक करना है स्पेस दबाएं और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया वीवो का। और यहाँ पर डेट पूछा जा रहा है, आप डेट सेलेक्ट कर लें। डेट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है आइटम सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन भी आपको चाहिए, आप यस कर दें। जीरो वैल्यू के आइटम को चाहिए, नो कर दें। वैल्यू ऑफ सीरियल नंबर यस कर दें और ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऐसा करने पर आपको इस आइटम के जितने भी आपने परचेज किया है वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, आप इसको अगर ट्रैक करना चाहें, आप इसको सर्च करना चाहें तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। आइटम सीरियल नंबर वाइज हिस्ट्री में जाएं, हिस्ट्री में जाने के बाद आपको यहाँ पर सीरियल नंबर भरना पड़ेगा। तो आप देखें किस बिल में जो सीरियल नंबर था वो सीरियल नंबर था हमारा 140। तो मैंने इस सीरियल नंबर को कॉपी कर लिया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर यस करके और ओके कर लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन फील्ड आइटम सेलेक्ट करें, सीरियल नंबर सेलेक्ट करें और यहाँ पर ओके करें। एक बार चेक कर लिया जाए कि जो आइटम का सीरियल नंबर हम ट्रैक कर रहे हैं क्या वो सही है। तो सेल्स में हमने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद B2C में आ गए और आने के बाद मैंने ये देखा कि इसमें सीरियल नंबर कौन सा लगाया गया है। अच्छा, 421241। तो इस सीरियल नंबर को आपको ट्रैक करना है। तो आप डिस्प्ले में जाएं, डिस्प्ले में जाने के बाद आपको सीरियल वाइज नंबर वाइज रिपोर्ट जाना है। रिपोर्ट में जाने के बाद अब आप यहाँ पर सीरियल आइटम सीरियल नंबर हिस्ट्री में जाएं। हिस्ट्री में जाने के बाद आप वाई करें, सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना इस बार 41। ट्रैक नहीं हो पा रहा है डिस्क्रिप्शन। चलिए, सीरियल नंबर वाइज ट्रैकिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं पर ये ऑप्शन छूट रहा है। मैं आपको अगेन एक सेकेंड वीडियो में बता दूंगा। आज शाम तक एक सेकेंड वीडियो में बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी रिपोर्ट का काम आपका रह गया है। बाकी चीजों को पूछ ले रहे हैं एक बार कि क्या सबको क्लास समझ में आ रही है। कोई ऐसा भी है जिसको ये क्लास अभी तक समझ नहीं आई है? अगर नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर। इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपके साथ जल्दी से शेयर की जाएगी। और ये जो दो इनवाइस की एंट्री आज की डेट में आपको करनी है, एक परचेज की एंट्री और दूसरी सेल की एंट्री। तो ये परचेज की एंट्री ये आपके सामने है जो हमने परचेज किया था, और सेल्स की एंट्री भी मैं आपको करके उसका रिपोर्ट प्रिंट करके दे दूंगा जिससे आप वहां पर एंट्री कर पाए।
तो अब आज की क्लास अब यहाँ पर समाप्त की जा रही है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, एक बार, दो बार, तीन बार देखें, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर जो दिक्कत है उसको इंडेक्स के माध्यम से पूछें, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछें, ग्रुप में पूछें, आपस में शेयर करें, जिससे वो कंफ्यूजन दूर हो जाए।